Chapter 3: Liberalization, Privatization and Globalization. Introduction. Since independence, India followed the mixed economic system by combining socialist economic system and market economic system. लेकिन रियलिटी में पब्लिक सेक्टर ही कंट्रोल और रेगुलेट कर रहा था इकोनॉमी को. There was a huge investment in the public sector and very low investment in the private sector. 40 इयर्स तक पब्लिक सेक्टर के पास ही पावर थी इकोनॉमी को डेवलप करने की, लेकिन पब्लिक सेक्टर के अच्छे से वर्क ना करने की वजह से और बहुत सारे रीजंस की वजह से इंडिया में ना ही कोई ग्रोथ हुई और ना ही कोई डेवलपमेंट. इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी था. लेट्स स्टडी इन डिटेल. इकोनॉमिक रिफॉर्म मीन्स ऐसे चेंजेस करना जिससे इकोनॉमी ग्रो करे, प्रोडक्शन बढ़े और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े. मीन्स हर प्रोडक्शन यूनिट एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें. फॉर एग्जाम्पल, कोलगेट और पेप्सोडेंट दोनों प्राइवेट कंपनीज हैं. दोनों के बीच हमेशा कंपटीशन रहता है. दोनों बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं अपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए. लेकिन ऐसा कंपटीशन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योर है. इसलिए पब्लिक सेक्टर में ना कोई डेवलपमेंट हुआ और ना ही कोई ग्रोथ. PSU की खराब परफॉर्मेंस की वजह से गवर्नमेंट को ह्यूज लॉसेस भी उठाने पड़े. करेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज गवर्नमेंट स्कूल टीचर एंड प्राइवेट स्कूल टीचर. गवर्नमेंट स्कूल टीचर जाता है, अटेंडेंस लगाता है, बैठ जाता है और बिना पढ़ाए घर भी आ जाता है और अच्छी सैलरी भी मिल जाती है. लेकिन प्राइवेट टीचर को रेगुलर जाना पड़ता है, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है. इससे स्टूडेंट्स का असली डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट, इसके अलावा इंडिया में इंपोर्ट्स ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट्स बहुत कम, क्योंकि इंडियन गुड्स बहुत लो क्वालिटी के थे और एक्सपेंसिव भी. एज अ रिजल्ट इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गए थे. नेक्स्ट, उस समय इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा थी, जिससे गुड्स की डिमांड बढ़ गई थी. लेकिन एसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज थी तो लो सप्लाई, जिससे मार्केट में प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ गई. इसकी वजह से जो बहुत पुअर थे उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था. सो वी कैन से देयर वाज अ कंसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स. इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा थे और रेवेन्यू बहुत कम, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मनी बोरो करनी पड़ी बैंक से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो हाई इन्वेस्टमेंट की थी PSUs में, उनकी परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से उनसे भी बहुत लो रिटर्न मिला. इन सब रीजंस की वजह से 1991 में इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया. एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मीट कंजप्शन नीड्स. 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हेल्प मांगी, जिससे इंडिया को $7 बिलियन लोन भी मिल गया. इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने एक कंडीशन रखी कि इंडियन गवर्नमेंट को सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हटाने होंगे और इकोनॉमी को ओपन करना होगा, और प्राइवेट सेक्टर पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें भी हटाना होगा. एज अ रिजल्ट जुलाई 1991 में इंडिया की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस हुई. इस पॉलिसी का मेन एम था कि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाया जाए और फर्म्स की ग्रोथ और एंट्री के लिए सारी रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएं, जिससे इकोनॉमी ग्रो कर सके. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर्स टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड सिंस 1991 टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी टू मेक इट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दो मेजर्स थे. फर्स्ट, स्टेबलाइजेशन मेजर्स. सेकेंड, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर. स्टेबलाइजिंग मेजर्स करंट इकोनॉमी को सुधारने के लिए थे, जिसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन किया जाए. सेकेंड, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स. ये लॉन्ग रन पॉलिसीज थी जिसका एम था कि इकोनॉमी की एफिशिएंसी इंप्रूव की जाए और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज की जाए. ये पॉलिसीज थी liberalization, privatization and globalization. We will discuss these three policies in detail in next videos. Let's summarize the reason for new economic reforms. First,
poor performance of public sector. Second, deficit in balance of payment. Third, inflationary pressure. Fourth, fall in foreign exchange reserve. Fifth, huge burden of debts. Sixth, inefficient management. Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe.